जैसे यहाँ पर आए हो वैसे ही वापस घर जाना है क्या नहीं? सबको जाना है ना, तो सही से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो सही से काम करे और अच्छे से अपने घर जाइए, ठीक है? ठीक है। अभी सब हमारी कंपनी के लिए कोई बाहर वाला हायर का है, तो अभी हमारे कंपनी का तो नाम मालूम है ना? क्या नाम है बताइए? एनसीसी यानी क्या? रुकिए ना, हमारी कंपनी का आदमी है, बताओ नाम। कंपनी का नाम क्या है? नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। अभी आप लोग सब एक्सपीरियंस वाले हो ना? काम तो क्या है ना, क्योंकि अभी ये लोग आए हमारी कंपनी में, आपने आपको लिया है तो आप एक्सपीरियंस वाले हो गए ना? एक्सपीरियंस वाले है ना? सबको मालूम है ना? अभी देखिए कोई हाइड्रा चला होगा, कोई जीसीबी चला रहा है, कोई मैन लिफ्टर चला रहा है, कोई एक्सकेवेटर चला रहा है, तो सबको मालूम है ना? तो देखिए अभी ये सबसे पहले, अभी देखिए जब इंडक्शन क्यों जरूरत है? इंडक्शन हुआ है सबका? हाँ, सबका हुआ है, आपका हुआ है? आपका आईडी कार्ड दिखाइए। क्यों नहीं मिला आपको? आप इंडक्शन के लिए आए थे, बराबर है। सबसे पहले सबके हर एक की कोई तो जिम्मेदारी है क्या नहीं? जिम्मेदारी है ना? जब हम काम करने के लिए आए तो जिम्मेदारी किसका है? आपका खुद का है। खाना खाने के लिए कोई आपको हाथ से खाना खिलाएगा क्या? अपना आप तो खाना पड़ेगा ना, तो आपकी भी कोई तो जिम्मेदारी है ना कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे देखिए आप यहाँ पर इंडक्शन के लिए आए, इंडक्शन के लिए आए तो हम क्या क्या बोलते हैं आपको? फोटो चाहिए, आपका जेरॉक्स चाहिए, लाइसेंस वगैरह चाहिए, ये सब किस लिए लगता है? इसलिए लगता है अपनी काम क्या है ना, क्यों जरूरी होता है? उससे क्या क्या पता चलता है उससे? हाँ, कंपनी का ये तो हो गया कंपनी का, लेकिन फिर भी अगर आगे जाके उसका लेकिन लेना ही क्यों है ना? कंपनी का तो वैसे भी चला सकते हैं ना, चला सकते हैं ना कंपनी का, तो फिर भी वो चला हुआ ऐसे भी चला सकते हैं ना, क्योंकि एक दो दिन से कुछ लोग ऐसे ही चला रहे थे बिना इंडक्शन किए हुए। चला है कि नहीं किसी ने? आपका इंडक्शन हुआ है? हाँ, आपका आपका कितना दिन हुआ? 1 महीना 102 में हुआ। आप यहाँ के अलग अलग देखिए, जब हम हर एक साइट पे जाते हैं तो वहाँ का अलग अलग रूल रहता है ना, रूल्स वहाँ के अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी एक्सकेवेटर चला है तो उसमें अलग अलग है, अलग अलग यानी कि अभी जो स्टेयरिंग वाला जीसीपी आता है उसमें स्टेयरिंग आता है क्या? एक्सकेवेटर में आता है क्या? नहीं आता ना, तो वैसे अलग अलग है। तो ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आप जब काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप जब साइट पर आते हो तो इंडक्शन ये जरूरी होता है। इंडक्शन यानी क्या होता है? आपको उससे हमसे पूछते हैं आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपने किधर काम किया है, यानी आप सही से चला पाओगे या नहीं, ये सब हम पता करते हैं। लेकिन आप सही से नहीं यहाँ पर सबसे पहले नहीं आयोगे, वैसे ही साइट पर चले जाओगे तो क्या होगा? अगर इंसिडेंट होगा तो जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदारी बोलिए? हाँ, अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है ना। आप बोल रहे हैं ना हमारी जिम्मेदारी है, आप बोल रहे हो कि खाना खाने के लिए हम खुद से खाना पड़ेगा। अगर नुकसान किसका? अगर देखिए किसी को चोट वगैरह लग गई तो जिम्मेदार कौन होगा? अभी रास्ते से जाकर किसी ने ठोक दिया तो जिम्मेदारी कौन होगा? अगर आप समझो गांव चले गए और गांव में किसी ने उड़ा दिया तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी? किसकी होगी? हम खुद के होगी ना, तो खुद की भी कुछ तो जिम्मेदारी है क्या नहीं? तो देखिए जब हम काम करने के लिए यहाँ पर आए तो सबसे पहले इंडक्शन करवाना भी जरूरी होता है। इससे क्या होता है? आपका जो आधार कार्ड वगैरह सब, उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, उससे पता चलता है कि आपका काम एक्सपीरियंस है क्या नहीं, उससे सब मालूम पड़ता है। और उससे आपको क्या दिया जाता है? आईडी कार्ड दिया जाता है ना, दिया जाता है क्या नहीं? दिया है कि नहीं? जो इधर आया है उसको बिना आईडी कार्ड लेके गया है, लेके गया है कि नहीं? मिला है कि नहीं सबको? हाँ, तो उससे क्या होता है? अभी देखिए आईडी कार्ड है क्या? ये वाला तो ऊपर वाला ले लिया। ये देखिए, ये किसका है मालूम है? ये देखिए फोटो है, इनको दिखाइए किसका है ये, देखिए। अभी ये किसका गलती है? गलती किसका है बोलिए? हाँ, किसका गलती होगा? खुद का गलती होगा ना। अगर देखिए आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं रुकोगे, अगर आप ऐसे ही काम पर चले जाओगे तो किसका गलती है? खुद की गलती है। अगर देखिए काम करना है, पैसा तो सबको लेना ही कि नहीं? काम किया तो पैसा लेना पड़ेगा ना। तो देखिए, तो आपको जो काम करे अपनी सुरक्षा के लिए जो रहता है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, अगर कुछ साइड पे हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा? अपने खुद के होगी ना। तो ये सबसे पहले अभी आपने देखिए किसके किसके पैर में जूता है? 90% नहीं है। क्यों नहीं है? कंपनी के है ना हम, तो किसका जिम्मेदारी है ना? किसका किसका जिम्मेदारी बोलिए? आपका हेलमेट किधर है? अभी देखो आप सब लोग कितने दिन से काम कर रहे हो? अभी सब मुझे को लगता है 5-6, अभी एक साल हो गया इनको, 102 से यहाँ पर आए।
अपना हेलमेट जैकेट किधर है? तो क्या करेंगे हम? अभी यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर हमको हेलमेट जैकेट नहीं लगता नहीं है क्या? अभी देखिए आप अंदर रखते हो या अपना, अभी देखिए आप सबके लिए अपना मार्शल मैन रहता है, आपने देखा है ना? मार्शल मैन तो सुना है ना? सुना है, मालूम तो है ना मार्शल मैन क्या होता है? हाँ, सुना है, देखा नहीं? गाड़ी की यानी मालूम है आपको? मालूम है ना? मालूम है ना? देखा नहीं लेकिन मालूम है आपको। लेकिन आपने कभी हाइड्रा वगैरह पीछे लेते हुए उसको, आपको सबसे पहले, नहीं नहीं अभी सुनिए, सुनिए सुनिए, मैं जो पहला बोल रहा हूँ पहले सुनिए, बाद में आपकी भी सुनूंगा मैं, ठीक है? अभी देखिए जब हम काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर आना है, इंडक्शन करवाना है, जैसे आप वो फोटो वगैरह या हम खुद खींच के लाते हैं क्या? हम नहीं ना, आप ही लोग लाते हो ना। तो उससे अभी देखिए आपका आईडी कार्ड वगैरह सब बन गया, आप साइड पर चले गए, आपको रूल्स वगैरह सब मालूम है। जैसे देखिए आप मशीन वगैरह, देखिए मशीन वगैरह सब कौन चेक करता है? खुद चेक करता है ना। वो क्यों चेक करते हो फिर? क्या हो, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कौन चेक करता है? आप खुद ही चेक करते हो ना, या ऐसे ही बोलते हो कि जाने दीजिए, कुछ हो जाएगा तो होने दीजिए, ऐसा बोलते हैं क्या हम? नहीं ना। तो अगर ये ध्यान दे सकते हैं हम कि अगर जब हम काम करने से पहले क्या हम देखते हैं ना, सब मशीन को देखते हैं कि मशीन में तेल वगैरह है क्या नहीं, सब इंडिकेटर्स वगैरह लगा है क्या नहीं, लिमिट स्विच चल रहा है कि नहीं। अभी देखिए आप यहाँ पर सब मैन लिफ्टर्स अगर हाइड्रा वाले होते तो उनको मालूम है, उसमें लिमिट स्विच वगैरह होता है, हर में होता है लिमिट स्विच, यानी मालूम है आपको क्या होता है? वो क्या करता है? वजन बताता है, वजन बताए, कट ऑफ करता है। कट ऑफ क्यों करता है? वो क्या करता है? कट ऑफ क्यों करता है? ओवरलोड के लिए। अगर यानी कि क्या हो गया, अगर ओवरलोड डाल दिया तो वो क्या होगा? कट ऑफ हो जाए। लेकिन आपने कभी चेक किया है उसको? तो गलती किसका है? आपने कभी पीएनएम को बताया कि अरे सर इसका लिमिट स्विच काम नहीं कर रहा है, उसको देखिए ना? आपने चेकलिस्ट भरा है, उसमें आपने लिमिट स्विच क्या किया है? कट किया है ना। तो अब अभी देखिए आप बोल रहे हैं ना कि हमने, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि सब सेफ्टी वालों से पूछना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं दिया, मार्शल मैन क्यों नहीं दिया। अगर आपने सेफ्टी चेकलिस्ट भरा है तो उसमें उसमें ओके किया है, नहीं किया ना, तो उसमें गलती किसका है? आपने बताना पड़ेगा ना। अगर लेकिन आप वैसे ही काम कर रहे हो ना, तो दिक्कत किसको है? खुद को है ना। अगर गाड़ी को कुछ हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो किसको लगेगा? चोट किसको आएगी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी देखिए सेफ्टी वाला बराबर बोल रहे हैं आपकी, सेफ्टी वालों की आएगी। अगर वहां पर अभी देखिए मंडाला मांगको जैसा एरिया है, वहां पर लोग अभी सेफ्टी वाले तो मालूम है आपको वहां पर नहीं रहेंगे। अगर कुछ हो गया तो भाग जाएंगे। अगर किसी ने आपको उड़ा दिया, कोई बोल रहा था कि हाइड्रा के नीचे एक लड़का आ रहा था, ठीक है, तो वहां पर अगर लड़का आ गया समझो, तो वहां पर कौन मिलेगा? सबसे पहले आदमी लोगों को कौन पकड़ेगा? किसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ेगा? ऑपरेटर को। अभी सेफ्टी वाला आएगा तो किसके ऊपर आएगा? ये सब ड्राइवर के ऊपर आएगा। तो अभी आप समझ भी रहे हो कि सब अपने ऊपर आ रहा है, तो आप काम करने से पहले वो देखना चाहिए ना। वो तो सही है ना। अगर देखिए आप सेफली काम करना आप जानते भी हो, तो ये भी देखना पड़ेगा कि सब है क्या नहीं, उसमें सब लिमिट स्विच है क्या नहीं, सब आप जो लिमिट स्विच यानी इमरजेंसी वगैरह जो भी रहता है वो